अगर आप एमपी एपेक्स बैंक में जॉब लेने में इंटरेस्टेड हो एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई ये एग्ज़ाम आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका सिलेबस या फिर कोर्स भी कहीं पर भी पूरी तरीके से देखने को आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पूरा रोड मैप प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देख लेंगे। कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज आती रहती हैं इसमें, ठीक है, एंड एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहता है, पूरी डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेवल इसका क्या रहने वाला है, ठीक है, आपको कब मॉक देना है ना, एंड सब्जेक्ट वाइज अपन लोग पूरा देख लेंगे, मार्क्स वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेंगे। तैयारी आपको कैसे करनी है, सारी चीज़ अपन लोग सीक्वेंस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका मॉक टेस्ट भी आप लोगों को देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपका समय ना बर्बाद होगा, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है। सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन संभव है, ठीक है, और हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता ये पेपर, ठीक है, एक ही एग्जाम होता है इसमें, ठीक है। अब देखो एमपी एपेक्स बैंक की जो होती है ना, वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी वैकेंसीज़ अपन लोगों को देखने को मिलती हैं, तो कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो भाई मेजरली क्लैरिकल और ऑफिसर, इन दोनों पोस्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। क्लैरिकल हो गया और दूसरा हो गया आपका ऑफिसर पोस्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लैरिकल पोस्ट के अंदर आपको 3 वैकेंसीज मोस्टली देखने को मिलती है, इस बार भी आई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया यानी कि रेगुलर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाला, ठीक है, और तीसरा आपका सोसाइटी मैनेजर हो गया। तो यहाँ पर क्लैरिकल पोस्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में अपन लोग एग्ज़ाम से ओरिएंटेड पूरा बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपकी क्या रहनी चाहिए, फोकस एरिया, ठीक है, और एलिजिबिलिटी हो गया, सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को फॉर्म फिलिंग इन सब चीज़ों पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट में साफ साफ लिख देना भाई, मैं उस पर भी बना दूंगा, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है, तो मैं आपके प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सबसे थोड़ा सा ज़रूरी हिस्सा है, यहाँ पर आप लोग जान लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहीं से 80% लोग ना गलती कर देते हैं इसी चीज़ में, तैयारी नहीं कर पाते, ठीक है। टोटल जो पेपर हो गया 200 सवाल आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे एंड 120 मिनट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। पेपर आपका बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा मैं इसका ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो आपको कंप्यूटर नॉलेज होगा, आपको कंप्यूटर नॉलेज देखने को मिलेगा। 40 सवाल कंप्यूटर नॉलेज के मिलेंगे, 20 मार्क का होगा ये, और 20 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे सेक्शनल, ठीक है। अगला हो गया रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के भी 40 सवाल मिलेंगे, 50 मार्क का ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, और 25 मिनट देखने को मिलेंगे, 50 या फिर 40 मार्क का ये भी मिलेगा। इंग्लिश का हो गया एंड 40 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, 40 मार्क का हो गया एंड 25 मिनट का इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस भी 40 सवाल आपके देखने को मिलेंगे, 40 मार्क का आपको जनरल अवेयरनेस भी मिलेगा और 20 मिनट मिलेंगे मात्र इसके लिए आपको, ठीक है। एंड उसके बाद हो गया आपका मैथ्स यानी कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 सवाल, है ना, 40 मार्क ही ये भी देखने को मिलेंगे एंड 30 मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, है ना। एक सच्चाई मैं आप लोगों को बता दूं, सच्चाई आप लोगों को ये बता दूं कि भाई सिलेक्शन कहाँ से डिसाइड होता है, ये चीज़ थोड़ा सा सुन लेना। कंप्यूटर और जीए, है ना, 100% सब लोग नहीं कर पाते। तुम कितना पढ़ लोगे इनको, राइट। हमेशा आप लोगों को लगेगा कि यार ये ना थोड़ा सा छूट गया, इनमें कुछ ना कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आप लोग किसी से नहीं बनेंगे, ठीक है। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, 100% संभव है एंड लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे। यहीं से आपकी रैंक डिसाइड होगी क्योंकि सिलेक्शन यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है, राइट। क्वांट रीजनिंग ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेंगे, सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का होगा अगर आपने ये दोनों स्ट्रांग रखा है तो। एंड जो आप लोग IBPS के लिए पढ़ते हो वही चीज़ यहाँ पर भी आएंगे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, ठीक है, राइट। अगर IBPS से कंपेयर करके आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये एग्ज़ाम जो होता है ना IBPS क्लर्क के हो गया, IBPS क्लर्क से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रीलिम से थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिलेगा एंड मेन से थोड़ा सा इजी देखने को मिलेगा। एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर आपका होता है, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। अगर, ठीक है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोगों को बता दूँ क्या, कि भाई एक ही एग्ज़ाम है यहाँ पर, कोई भी प्री और मेंस वाला झंझट नहीं है, इंटरव्यू वाला कोई झंझट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, सही तरीके से कर लो निकल जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा सा रेडी रहना, थोड़ा सा पहले से ही तैयार रहना,
एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है आपके लिए, क्या कि भाई कंपटीशन तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है IBPS के कंपेयर में, लेकिन यहाँ पर आपको ना प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई चला जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्वांट सेक्शन यहाँ पर गेम चेंजर है दोस्तों, ठीक है। क्वांट की बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि अप्रॉक्सीमेट जो आपका वेटेज रहेगा ना वो अच्छा खासा DI से 10 से 15 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर 5 से 10 सवाल देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक के भी 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 से 10 सवाल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको सही तरीके से तैयार करना है। अर्थमेटिक और DA ये आपको बिल्कुल सही तरीके से तैयार कर लेना, आपका सिलेक्शन करवाएगी है, ठीक है। इसको ना इग्नोर नहीं मारना है। अर्थमेटिक बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जितने लोग सोच रहे हैं छोड़ देते हैं, सिलेक्शन आपको छोड़ देगा, ठीक है। राइट, तो भाई अगर ऐसा कर रहे हो तो सिलेक्शन भूल जाना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ हो गई रीजनिंग पे, ठीक है। तो रीजनिंग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है आपको। रीजनिंग आसान है, ठीक है, बहुत आसान है रीजनिंग, लेकिन यहाँ पर नंबर लोग ज़्यादा लेकर के आ जाते हैं, तो कट ऑफ यहाँ से हाई इसलिए जाता है। तो अगर आप ये पीछे हो गए तो बाकी चीज़ों में पीछे हो जाओगे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर लेना। पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, 15 से 20 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, 5 से 8 क्वेश्चन आपको इनके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, तो 7 से 8 सवाल आपको इनके भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और रेस्ट मिसलेनियस में आता है, तो भाई बाकी की चीज़ें मिसलेनियस में आपके आ जाएगी, ठीक है। पजल आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50% लगभग आपका वेटेज यहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पजल नहीं बन रहा है ना तो आपको भाई मार्क करो, आगे बढ़ो, टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं करना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना एक बार लिख करके रख लेना। जनरल अवेयरनेस हो गया, आपको इस पे स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये सबसे ज़रूरी है यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस ये सबसे ज़्यादा है कि करंट अफेयर्स में हो गया, आखिर के 6 से 8 महीने आप लोगों को पढ़ करके जाना है, ठीक है। मार्क्स सिर्फ 20 लगते हैं, ठीक है, लेकिन स्कोर आपका यहीं से बूस्ट होने वाला है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर आपने इग्नोर किया ना तो भाई आपकी रैंक नीचे आ जाएगी, ठीक है। रैंक अगर आपको लेनी है तो भाई कंप्यूटर और GA यही दोनों चीज़ें आपके रैंक लेकर के आता है, बाकी दोनों आपके सिलेक्शन लेकर के आता है, ठीक है। और इंग्लिश भी, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको सही तरीके से करना है। कंप्यूटर में आपका MS ऑफिस हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, ठीक है, DBMS हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब आपको प्रिपेयर सही तरीके से कर लेना है, ठीक है। बेसिक्स सही तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं अपने, ठीक है। और ये ना स्टैटिक है, ठीक है, बार बार इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें रिवीजन मांगेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होंगे, ठीक है। तो पास्ट ईयर्स के अगर आपको क्वेश्चन जुगाड़ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर आपका इजी टू मॉडरेट आएगा। इंग्लिश ज़्यादा हैवी आपका नहीं आता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, ठीक है। फोकस करना है आपको रीडिंग पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वोकैबुलरी हो गया, रिसेंट आपको करते रहना, ठीक है। बेसिक ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, मेन आपका रीडिंग पर ही फोकस रहता है, ठीक है। अगर आपके बेसिक पहले से क्लियर हैं तो ये सेक्शन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बोनस बनेगा ये आपका, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ अपने रीडिंग पर थोड़ा सा ध्यान करते रहना है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका मॉक, तो उसके बाद आपको भर भर के मॉक लगाने हैं, ठीक है। भाई असली जो गेम प्लान है ना, असली गेम प्लान जो है, स्टेप 1 आपका फाउंडेशन आपको क्लियर करना है। सेकंड आपको क्वांट रीजनिंग बेसिक्स सबसे सही तरीके से कर लेना है, ठीक है। शॉर्टकट इनका कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट आपको समझ करके चलना है। अगला जो स्टेप है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डेली अर्थमेटिक के जो पजल वाला सेक्शन हो गया, DI वाला सेक्शन हो गया, ये सब आपको लगाना है, ठीक है। स्पीड और डेवलप करना है, इन चीज़ों में स्पीड आपकी डेवलप होगी मॉक से। तो आखिरी वाला स्टेप आता है आपका मॉक, ठीक है। तो प्रॉपर आप मॉक पे रिवाइज करो, अपना हाथ को तेज़ करो, ठीक है, एनालाइज करो मॉक को, ठीक है। उसको नहीं तो बेकार हो जाएगा फालतू, ठीक है। उसके बाद आ गया आखिरी चीज़ आपका रिवीजन लूप, ठीक है। रिवीजन को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स जो हो गए आपके छोटे और क्रिस्प आपके नोट्स थोड़ा सा बना लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स मत बनाना क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। एपिक्स बैंक जो हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम ये थोड़ा सा आपका लक से नहीं निकलेगा, स्ट्रैटेजी से निकलेगा। सही स्ट्रैटेजी के साथ में आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक का एनालिसिस करोगे, बार बार रिपीटेडली करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्के से हो जाएगा, ठीक है। सीरियसली एक एग्ज़ाम को आप टारगेट करो, इधर उधर फालतू आप लोग मत भागो, भटकना नहीं है इधर से उधर, ठीक है। सिलेक्शन आपका संभव है, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी हो गया
आपका फॉर्म हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ों पर अलग से वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट कर देना, इस पर अलग से वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। नहीं तो मैं अज्यूम करके चलूँगा कि भाई आपको ये चीज़ें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान से प्रार्थना है मेरी कि आप सबका सिलेक्शन हो, लेकिन आपको भी पता है सबका सिलेक्शन संभव नहीं है। जितने लोग मेहनत करेंगे उन्हीं का ही सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छे से मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, भगवान से प्रार्थना है मेरी आप बहुत आगे जाओ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।